हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड, इनका जो आपस में रिलेशन होगा उसे क्या बोला जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाएगा। और हमारे पास होती हैं मोशन की तीन इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहाँ पर u का मीनिंग है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम। ओके, अच्छा, तो एक तरह से हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें रिलेशन बताता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम में। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोला जाता है और इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को पोजिशन टाइम रिलेशन बोला जाता है और इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन बोला जाता है और इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों इक्वेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर। ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8.5, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी एक बार इसको यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. अब देखते हैं, एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेस्ट से। अगर वो रेस्ट पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की है, कितनी वेलोसिटी तक पहुंचा है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लिया उसने? 5 मिनट्स। टाइम कितना लिया? 5 मिनट्स। वेट, इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिया मीटर पर सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी मैंने लिया किलोमीटर पर आवर में, और टाइम लिया मिनट्स में। मतलब कभी तो मैं टाइम आवर में ले रहा हूँ, कभी मिनट में ले रहा हूँ, और कभी मैं वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ, कभी किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, इन सभी को हम एक ही यूनिट के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या दी हुई है? 72 किलोमीटर पर आवर। और जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अच्छा, ये 5/18 कैसे आया इसको भी देख लेते हैं कि 72 इंटू में किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आर को सेकंड्स में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 3600 से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गई और ये 2 18 ज़ा और ये क्या आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब हमने क्या करा? 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया और ये कितना आ गया हमारे पास? 20 मीटर पर सेकंड। और यही तो मैंने बोला था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, और टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास? 5 मिनट्स। और अगर टाइम 5 मिनट्स दिया हुआ है तो ये बात आपको पता होगी कि मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 मिनट्स को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 300 सेकेंड्स। इसका मतलब u हमारे पास हो गया 0 मीटर पर सेकंड। ओके, v हमारे पास हो गया 20 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास हो गया 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर आप मोशन की तीनों इक्वेशन को देखें तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस इक्वेशन में
मेरे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और टाइम टेकन गिवन है, और हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे v की जगह 20 मीटर पर सेकंड रख दूँ, u की जगह 0 मीटर पर सेकंड रख दूँ और टाइम की जगह 300 सेकंड्स वैल्यू पुट कर दूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। तो v की जगह मैंने पुट किया 20 मीटर पर सेकंड, u की जगह मैंने पुट किया 0, a की वैल्यू मुझको निकालनी है और टाइम कितना दिया हुआ है 300 सेकंड्स। और जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन में 300, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इतनी वैल्यू को तो सॉल्व कर ही लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैं क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब हमें क्या निकालना है, s निकालना है। अगर आप मोशन की सेकंड इक्वेशन को देखें तो मोशन की सेकंड इक्वेशन में गिवन है v इज़ इक्वल टू यू टी प्लस s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखें तो उसमें भी क्या गिवन है, 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों ही इक्वेशन में मुझे डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में डिस्टेंस गिवन है, मतलब मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। और मज़ेदार बात यह है, अब आपको u की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है और टाइम की वैल्यू भी गिवन है, तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड इक्वेशन में देखें तो आपको a की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन आपने अभी कैलकुलेट किया है और कितना आया था 1/15, v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, u की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चाहे दोनों इक्वेशन में जिसका भी यूज़ करके सॉल्व करना चाहें, तो आपके पास s डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक इक्वेशन से मैं सॉल्व कराता हूँ, एक इक्वेशन से आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो मैं करवा रहा हूँ थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जब मैंने वैल्यूज़ पुट की इन सब में, तो मेरे पास क्या बनेगा देख लीजिए। तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 400 इंटू 15/2 और ये हमें दे देगा 3000 मीटर। ठीक है, वो 3000 मीटर किसके इक्वल होता है, 3 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, सिंपल से न्यूमेरिकल है, 3 इक्वेशंस हैं, आपको इनको फॉलो करना है और अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं और ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8.6, NCERT का ही है। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, वन सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब एक बात देखिए, इसने क्या बोला कि हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कितनी जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर पे। इसका मतलब u कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कहाँ तक वेलोसिटी, कहाँ तक गई, स्पीड कहाँ तक गई है, v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। कि मतलब कार की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 18 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। और जब आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 5 मीटर पर सेकंड।
और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बन जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है एसेलरेशन, और एसेलरेशन में पता है क्या होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, ये तो सर हमने पहले पढ़ा था, अब तो आपने बताया है क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। अच्छा, तो एसेलरेशन निकालना है, v हमारे पास आया कितना 10, तो v आ गया 10, u आया 5, और टाइम कितना गिवन है 5 गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एसेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब डिस्टेंस का जैसा मैंने बताया था हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, और एक फार्मूला हमारे पास होता है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकंड फार्मूला होता है 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों में से जो चाहें वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पिछली बार मैंने यूज़ करा था थर्ड इक्वेशन, इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस को निकालने के लिए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा और चेक कीजिएगा कि दोनों आंसर सेम है या नहीं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का यूज़ कीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। हमें निकालना है s, u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, t दिया हुआ है हमें 5 सेकंड, ओके, प्लस हाफ a कितना कैलकुलेट किया हमने 1, और टाइम कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो 5 इंटू में 5 क्या हो जाएगा 25, प्लस ये कितना बनेगा हाफ इंटू में 1 इंटू में 25 कितना बनेगा 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 12.5, तो 25 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा हमारे पास 37.5 मीटर। ठीक है, यही हमको कैलकुलेट करना था, सिंपल है ना। तो चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल हमारे पास है एग्जाम्पल 8.7। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये -2 नहीं है, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस बार एक्सेलरेशन दे दिया कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो क्या अप्लाई कर रहा है ब्रेक अप्लाई कर रहा है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी जो स्पीड है वो कम होती है, और जब स्पीड डिक्रीज कर रही होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ए क्या आएगा -6 आएगा, इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, जो स्पीड थी वो इंक्रीज़ हो रही थी 18 to 36, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया पॉजिटिव आया। लेकिन जहाँ पे स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, कार को स्टॉप करने में टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स। ओके, अब कैलकुलेट क्या करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ब्रेक अगर अप्लाई किया है तो कार रुकेगी। ठीक है, इसने बोला है 2 सेकेंड टू स्टॉप द कार, स्टॉप होने का मतलब क्या है कार रुक गई। अब ये तो नहीं पता कि कार किस स्पीड से भाग रही थी, लेकिन ये पता है जब कार रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ये बता रही है समझ में आपको कि कार किस स्पीड से रन कर रही है, ये नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता अभी तक। लेकिन ब्रेक लगने के बाद जब कार स्टॉप हो जाएगी तो कार रेस्ट पे आ जाएगी, और रेस्ट पर हमेशा वेलोसिटी कितनी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब मुझे 3 वैल्यूज़ पता है a, t और v, और निकालना क्या है डिस्टेंस निकालना है। अब ज़रा चेक करते हैं, अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें फिर से वही बात आती है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होती हैं, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, दोनों ही इक्वेशन में एक पंगा है, और प्रॉब्लम क्या है u की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता। इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा u कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को, जो हमें कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस
ए टी। अब हमें v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a की वैल्यू पता है और t की वैल्यू भी पता है। तो एक बार इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं और u की वैल्यू जल्दी से निकालते हैं। आप भी निकालिए जल्दी से, देखते हैं कौन पहले निकालता है। तो मैं इस बार बिना बोले यहाँ पे वैल्यूज़ रख रहा हूँ, आप अपना सॉल्व करते रहिएगा। तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लो जी, मेरा तो आंसर आ गया। और मैंने सिर्फ इतना किया कि v की वैल्यू रखी 0, क्योंकि कार स्टॉप करने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a की वैल्यू क्या है -6 और t की वैल्यू क्या है 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा -12, और क्योंकि यहाँ पे -12 प्लस हो रहा है तो जब आप इसको अदर साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। और ओवरऑल सॉल्व होने के बाद आपकी u की वेलोसिटी कितनी आई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो u आ गया इस बार। तो u कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है हमारे पास 0, a कितना दिया हुआ है -6, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है भाई, 2 सेकेंड्स। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, 1 सेकेंड। टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। अब मैंने यूज़ करा मोशन की थर्ड इक्वेशन, जो क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो s कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और जब आप वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मीटर, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 12 मीटर। रख के देख लेते हैं, है ना, कहीं बाद में कहो सर आपने सॉल्व नहीं कराया था। चलो कर रख लेते हैं। तो v हमारे पास हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में a हमारे पास कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। अब तो सॉल्व कर लेंगे, ये कितना बनेगा -144, और अपॉन में कितना आएगा -12। ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता होगा 144 कितना है, 12 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली 12 पे ही जाएगा, है ना। और यही तो बोला था, s कितना आएगा, 12 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, कि ये इक्वेशंस हमारे पास कैसे बनी, इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। और अब आपके न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो भी हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट है आप मुझे आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।